person you are calling is not answering. Please call again later. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह अभी कॉल नहीं ले पा रहे हैं। कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। जी प्रणाम सर। पूछो। हेलो। सिलेबस भेजने के लिए कहे थे। भेज दिए थे सर। हाँ, लेकिन है नहीं इसमें। व्हाट्सएप कर दिए थे। व्हाट्सएप तो देख रहा हूँ, समय नहीं है उसमें। नहीं आया, बन रहा होगा क्या पता है। नहीं सर, आप देख लिए हैं उसको। तब देख फिर हम सेंड करते हैं। अभी आप उसको देख लिए हैं। अभी ब्लैंक है उसमें, लगता है उड़ गया है। फिर भेज दो ना फिर से। हम भेज दे रहे हैं, फिर से भेज दे रहे हैं आपको। फिर से अभी भेज दो। पिछले बार क्या पढ़े थे हम लोग? टैक्सेशन पढ़ रहे थे। टैक्सेशन। तुमको जो अकेले पढ़ा रहे थे उसमें क्या पढ़ाए थे? उसमें सर कॉब डगलस एक चैप्टर पढ़ाए थे। केवल एक चैप्टर हुआ था? जी कॉब डगलस हुआ था। शुरू से पढ़ाए कि बीच बीच से पढ़ाए? ये सर बीच से एक चैप्टर पढ़ाए थे कॉब डगलस। शुरू से नहीं पढ़ाए थे ना? हाँ। इंडिफरेंस कर पढ़ाते हैं।
ठीक है। स्टार्टिंग है वो, से सिलेबस देख लेंगे फिर। उपभोक्ता संतुलन। आवाज सुनाई दे रही है? जी जी। टॉपिक का नाम है उपभोक्ता संतुलन। जी। मार्शल तथा हिक्स। इसी को कहा जाएगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम सम सीमांत उपयोगिता नियम तटस्थता वक्र भोक्ता संतुलन विश्लेषण। संख्यावाचक अधिकतम संतुष्टि प्राप्ति नियम। पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर? उपभोक्ता संतुलन मार्शल तथा हिक्स, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, तटस्थता वक्र, उपभोक्ता संतुलन विश्लेषण, संख्यावाचक तथा तुलनावाचक उपयोगिता नियम, अधिकतम संतुष्टि प्राप्ति नियम।
इस सब जो है उपभोक्ता संतुलन का सिद्धांत है, मार्शल तथा हिक्स के द्वारा दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि उपभोक्ता संतुलन जो है वो सबसे अधिक उपभोक्ता संतुलन के बारे में सबसे अधिक जो है कहा गया है किसके द्वारा, मार्शल के द्वारा, उन्हीं से शुरू किया गया। और उसके बाद उसको परिवर्तन किए हिक्स, उसी तरह से क्रम आगे चलेगा। मार्शल का कहना था कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं, मेजरेबल है। हिक्स का कहना है कि नहीं, उपयोगिता को माप नहीं सकते हैं, बल्कि उपयोगिता को हम तुलना कर सकते हैं। मार्शल जो है वो केवल एक वस्तु को लेकर के उपयोगिता का विश्लेषण करते हैं। आवाज आ रही है ना? जी जी सर, आ रही है। और हिक्स कहते हैं कि दो वस्तु लेकर के हम लोग उपयोगिता का विश्लेषण करेंगे, और उसमें मापने का काम नहीं होगा, तुलना करने का काम होगा। और इसलिए मापने वाले काम को कहा जाता है कार्डिनल यूटिलिटी, और तुलना करने वाले का कहा जाता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। और उस सारे दोनों अर्थशास्त्रियों का उद्देश्य क्या था कि उपभोक्ता का जो आय है, वो बजट है, वो फिक्स है, कैसे वो उस पैसे से, उस आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त करेगा, इस बात का विश्लेषण उसमें किया जाता है। क्लियर है? जी अब हम लोग अब पहला जो लेंगे नाम, मार्शल का लेंगे। नेट के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत रहता है ना, कंसेप्ट जी रहना जरूरी है। तो जी। अल्फ्रेड मार्शल 1890 ईस्वी में पुस्तक क्या लिखे, नाम था इसका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सबसे पहली बात जो कहा उसका नाम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इसमें क्या कहता है कि अन्य बातें स्थिर रहे तब उपभोक्ता अगर लगातार
रोटी का उपभोग करे, करे या किसी किसी भी वस्तु का उपयोग, उपभोग किसी वस्तु का उपभोग करे तो सीमांत उपयोगिता लगातार घटेगी। इसी को क्या नाम दिया गया? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। इसे एक काल्पनिक उदाहरण से समझाया, लिख लियो ना, जी सर। समझाया जा सकता है। एक काल्पनिक उदाहरण से समझाया जा सकता है। अब इसी को बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी। एमयू का मतलब हो गया सीमांत उपयोगिता, टीयू का मतलब हो गया कुल उपयोगिता, इसका मतलब हो गया औसत उपयोगिता। औसत उपयोगिता का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल यूटिलिटी बटा वस्तु की संख्या, वस्तु की संख्या। अब हम लोग मान लें कि वस्तु जो है रोटी है और इसका एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, चार रोटी, पांच रोटी, छह रोटी, सात रोटी, आठ रोटी इस तरह से खाया। तो
यहाँ पहले इधर घसका के रोटी लिखी। रोटी 1 2 3 4 5 6 7 8। और सीमांत उपयोगिता मान लेते हैं पहला से 10 है, दूसरा से 8 है। दूसरा से 8 है, तीसरा से 6 है, चौथा से 4 है, पांचवा से 2 है, छठा पर 0 है, सातवां पर माइनस में हो गया, -2 -4। कुल उपयुक्तता कैसे निकलेगा? तो पहला में क्या होगा? 10 होगा। दूसरा में क्या हो जाएगा? 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18, 18। 18 और 6 24, 24। 24 और 4 28, 28। 28 और 2 30, 30। 30 और 0 30, 30। 30 और -2 28, 28 -4 22, है। 28 -4 26। अभी सर क्या 24, सॉरी 24, है? 24, 28 में 4 गए। 24। और औसत है बटा है 10/1। पहला क्या हो जाएगा? 10/1। दूसरा होगा 10 बटा दूसरा होगा कितना? 2, 18/2। 24/3। 28/4। 30/5। 30/6। 28/7। 24/8। तो कितना हो जाएगा? ई तो 10 ही रहेगा। ई क्या हो जाएगा? बोलती जाओ। क्या सर? 18/2 क्या होगा? 9 होगा। हाँ बोलो, अगला क्या होगा? 8 होगा। है। 8 होगा। उसके बाद 4 4 4 25 4 26 4 से 7 होगा। उसके बाद 6 होगा। फिर 6, 5 होगा। 4 होगा। 3 होगा। अगर हम लोग इसको चित्र में बनाएंगे तो यहाँ एक रोटी है और यहाँ है 8 रोटी, है ना। और 0 होता है कितना पर? 6 रोटी पर। 6 रोटी पर 0 है, देख रही हो। जी। तो 0 होगा तो यहाँ हो जाएगा। और एक रोटी पर है 10। तो मान लो इतना 10 रखे तो इतना 20 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हमको चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी। 10 8 6। तो देखो ये 10 10 हुआ। उसके बाद कितना है? 8 है। 8। उसके बाद 6 है। उसके बाद 4 है। उसके बाद 2 है। उसके बाद
योग्यता कितना हो गया? 0। जी। रोटी रोटी 1 पर है 10 और 6 पे है 0। और 6 पे 0। पहली रोटी में 1 हुआ, दूसरी रोटी में 8 हुआ, जी। तीसरी रोटी में 6 6 हुआ, हुआ। चौथी रोटी में 4 ही 4। हुआ, पांचवी रोटी में 2। 2 हो गया, छठी रोटी में 0। 0। यहाँ रखो, छठी में हो गया 0। और उसके बाद सातवीं, आठवीं, और के बाद रोटी जो है 7 होगा, है ना? तब 8 होगा। ये 6 पर हो गया 0। अब देखो, 7, ये 0 हो गया, यहाँ के बाद 0 आया। अब 7 पर कितना हो गया? -2। माइनस। जी। माइनस 0 के नीचे माइनस बनेगा, और 7 के नीचे यहाँ डॉट पड़ेगा। और उसका बाद होगा -4। -4 8 के नीचे पड़ेगा। तो अब जो है लकीर मिलाओ, तो ये बुंदा हो गया। अब इसको मिला देंगे तो देखिए यही कर्व बन रहा है। यही हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बन गया? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो, इसमें टोटल नहीं बनेगा, छोटा चित्र है, तो मार्जिनल और एवरेज बन जाएगा। एवरेज देखो, एवरेज है 10। 10 के बाद क्या है? 9 है। 10 है। 10 के बाद क्या आएगा? 8 है। 9 है, मैंने इसके यहाँ ऊपर रहेगा, इसके ऊपर रहेगा। इसमें 4 है, इसमें 7 है ना? यहाँ रहेगा। ये 5 में 2 है, इसमें कितना है? 6 है। 0 है। 5 में 2 है, और इसमें 5 में कितना है? 6 है। जी। 6। उसके बाद 6 में है, 6 में है 0। 0। कहाँ से आएगा? एवरेज ना ले रहे हैं? 6 में 5 होगा, एवरेज 6 में 5 होगा। 5 होगा। उसके बाद 7 में -2 है, इधर क्या है? 4 है। 4 होगा। 8 में 3 होगा। 3 होगा, इसके ऊपर रहेगा। तो अगर हम लोग लेते हैं, तो देखो यहाँ से शुरू होगा, लेकिन इधर आएगा, इस तरह से आएगा। एवरेज यूटिलिटी माइनस में नहीं जाएगा, जी। पॉजिटिव रहेगा, समझी? तो जी। इसका मतलब हो गया कि अगर हम लोग चित्र में डायरेक्ट खींचेंगे
तो ये कहलाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। चित्र इसलिए बनाए कि समझ जाओगे कैसे जन्म लेता है। जी जी। यहीं से ही चलेगा, ये ऊपरे रह जाएगा, क्या कि निगेटिव नहीं हो रहा, 3 पर आकर रुका है, ये तो माइनस में चला गया है। तो जी एवरेज यूटिलिटी निगेटिव नहीं जाएगा। वो आदमी पागल भी होगा तो माइनस, 2 बार कै करेगा तो निकल जाएगा, 1 बार कै किया तो 2 गो रोटी निकला, फिर कै किया तो 4 गो मुंह से निकला रोटी का पार्ट्स। तो एवरेज यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव में रह जाएगा और आदमी खाना छोड़ देगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो मार्जिनल और एवरेज यूटिलिटी ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि मार्जिनल यूटिलिटी घटती है तो एवरेज यूटिलिटी भी घटती है। दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी 0 रहती है तो एवरेज यूटिलिटी 0 से अधिक रहती है। तो यही रिजल्ट हो गया। अब यही तुमको ऑब्जेक्टिव में करेगा। तो पहला क्या बोलेंगे हम लोग कि मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी, तब तो एवरेज यूटिलिटी भी घटेगी। एवरेज यूटिलिटी भी घटेगी। दूसरी बात क्या होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी जब शून्य होगा, जब शून्य होगा तब एवरेज यूटिलिटी शून्य से अधिक रहेगा। अधिक रहेगा। और पागल होगा, दिमाग का गड़बड़ होगा, तबे जो है कह होते जाएगा, तब वो रोटी खा लेगा। ऐसा पागल ऐसा कर सकता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा होगा नहीं। तो तीसरी जी बात क्या होगी कि मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो सकता है, लेकिन एवरेज यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगा। तीसरा क्या हो जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा एवरेज यूटिलिटी हमेशा धनात्मक ही होगा। तो एवरेज यूटिलिटी धनात्मक रहेगा। हमेशा। अब दिमाग गड़बड़ा, देखो कभी कभी, पता नहीं तुम देखियो कि नहीं, कि शराब पी के रोड पर नाली के किनारे पड़ा हुआ है। जी। ऐसा लाइफ में कभी नजर आया है कहीं? दूसरा अभी मेरे बगल में ही एक रात भर पी के नाली में गिरे रह गया, उनका तबीयत हो गया, काफी यंग 28-30 साल का डेथ कर गए। डेथ कर गए। तो जी। सोचो कि हमसे तो ज्यादा तुम्हें देख ली दुनिया। तो हम भी देखते हैं, कभी कभी रात में आ रहे हैं तो रोड के किनारे एकदम पड़ा, मैंने उसको थोड़ा भी नहीं, कोई कार आ गया चढ़ जाएगा दे पर के, उसको ब्रेन गड़बड़ रहता है और उसी में उसको मजा आता है। ये भी बड़ा पिक्यूलियर है। कभी कभी तो होश में भी रहता है तो बेहोश होने का नाटक करता है, ऐसा लगता है, लेकिन सचमुच में बेहोश हो जाता है तब तो नाली में गिर गया, कहीं गिर गया। पटना कॉलेज में जो है ना, गेट के भीतर घुसते थे हम लोग, तो वहां पर गन्ना बेचता था, गन्ना का रस। तो एगो ठेला वाला रहता था, एगो पहलवान ऐसा लड़का रखता था, वो इसी से नचाता था उसको, इधर से गन्ना डालता था, उसे रस निकलता था। ऐसा कभी देखी हो? जी देखे हैं। आजकल तो इस पर भी चलता है, जनरेटर से चलाता है। अब तो जनरेटर से चलाने लगा है। हाँ, तो लेकिन वो हाथ से करता था। तो रुक करके सब लोग पीता रहता था। तो एक बार हम भी वहां खड़ा थे, तो एक लड़का उससे पूछा कि इसका स्वाद जो है कुछ दूसरे तरह का लगता है। तो वो जो नौकरवा जो था, जो इसी से नचाता था, वो बोला कि लगेगा नहीं, तो रात भर नालिये में न रहता है गन्ना। हम्म। तो हम कहे कि भाई ये क्या चीज बोला है उसको, हम कहे इसको स्पष्ट करो क्या बोले हो।
तो कहता है कि सर तो बाहर गन्ना रखने पर चोरी हो जाता है, लेकिन बड़का नाला में अगर डाल दिए तो कोई चुराता नहीं है। सवेरे उठ करके फिर पानी से उसको धो धा करके ले आए। लेकिन किसी किसी में थोड़ा टेस्ट, रात भर रहने से वो नाली का भी पानी, पानी सोख लेता है। तो इसी से इसका टेस्ट थोड़ा सा बदला हुआ लगता है। तो उसका दूसरे दिन प्रिंसिपल को कहे कि उसको हटवाइए, मतलब बाई फ्लूक आपको कहीं वही गिलास मिल गया तो बेहोश हो जाइएगा कि किस तरह का नाली में रखता है। तो कहता है कि वही देखे, बॉम्बे में जा रहे थे तो रोड के किनारे में लिखा हुआ है रसबंती। तो कार वाला रोक दिया कि सर कुछ पी लीजिए। और उसके बाद उसमें देखे कि मोटर से रस निकाला, बड़ा बड़ा गिलास, और दाम भी कम। एक गिलास पीने के बाद जो है आप दूसरा गिलास पी नहीं सकेगा, इतना मीठा, ओरिजिनल, नाली वाला झंझट भी नहीं। यहाँ तो नाली वाला झंझट बात किया ना, वहां तो शुद्ध एकदम बड़ा बड़ा गन्ना। महाराष्ट्र का गन्ना जो है हम लोग से बेहतर हो गया हुआ है। ये वो किसी लोग का जमाने में हम लोग, किसी जमाने में बिहार और यूपी भारतवर्ष को चीनी सप्लाई करता था, और आज हम लोग पिछड़े हो गए हैं। वो हम लोग वहां से मंगाते हैं महाराष्ट्र से, क्योंकि उसका बहुत सारा चीज बेहतर है हम लोग से। तो नियम क्या बन गया कि मार्जिनल यूटिलिटी की रेखा ऊपर से नीचे गिरेगी और निगेटिव में भी जा सकती है, लेकिन एवरेज यूटिलिटी की रेखा जो है नेगेटिव नहीं होगी। निगेटिव है। अब है कि टोटल यूटिलिटी का क्या, कैसे कर बनेगा, तो एक ही इसी जगह बना दे रहे हैं। देखो, टोटल यूटिलिटी 10 से शुरू हुआ है, अब पहुंच गया 24 पर। तो देखो 10 से शुरू हुआ है, पहुंच गया 30 पर। आ 30, दो गो जगह 30 है, एगो यहाँ भी 30 है, एगो यहाँ भी 30 है। यहाँ भी 30 पहुंच गया, यहाँ भी 30 पहुंच गया। उसके बाद फॉल किया, फॉल करके 24 पर आ गया। अच्छा, शुरू किया था कहाँ से, मान लीजिए थोड़ा यहाँ से ले 10 से शुरू किया। इसका एक्सिस जो है तो दूसरे तरह का हो जाएगा। जी। टोटल यूटिलिटी हमेशा वो होता है सर, नीचे गिरते हुए होता है। टोटल यूटिलिटी उल्टा यू आकार होता है, जी। ऐसे पूछेगा, नेट में क्वेश्चन रहेगा, टोटल यूटिलिटी उल्टा यू आकार होता है कि यू आकार होता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो क्या बोलोगी? उल्टा यू आकार का होता है। उल्टा यू आकार का। टोटल यूटिलिटी जो है, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है। जी। मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो है तो टोटल यूटिलिटी अधिकतम है। मार्जिनल यूटिलिटी जब निगेटिव है तो टोटल यूटिलिटी घट रहा है। तो 3 गो नियम हो गया जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। पहला कि मार्जिनल यूटिलिटी घटती है तब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है। दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो है ना, जी। शून्य होती है, टोटल यूटिलिटी अधिकतम होती है। तब टोटल यूटिलिटी अधिकतम होती है। अधिकतम होती है। और तीसरा, मार्जिनल यूटिलिटी जब ऋणात्मक। जब ऋणात्मक होती है, माइनस। ऋणात्मक होती है तो टोटल यूटिलिटी घटती है। तब टोटल यूटिलिटी
घटती है। क्लियर है? जी। अब कोई चीज घुमा फिरा करेगा तो तुम उसको उत्तर दे सकोगी? जी। अब देखिए, अब है कि यहां से ले गए टोटल यूटिलिटी, ये हो गया मैक्सिमम, ये भी है यहाँ मैक्सिमम, यहां से चलाए, अब यहां से लाए और ये यहां से पास करेगा मार्जिनल यूटिलिटी। और अब जो है इसके यहां से शुरू होगा लेकिन इसके ऊपरे ऊपर रहेगा, ये हो जाएगा एवरेज यूटिलिटी। तो उपभोक्ता संतुलन यहां पर होगा एम पर, ये एच है, यहाँ पर तुमको टोटल यूटिलिटी भी है, इस पर मार्जिनल यूटिलिटी भी है, एवरेज यूटिलिटी है। यहाँ पर कीमत कीमत शून्य है। कीमत क्या है? शून्य है। शून्य है। अरे किसी को तुम अपने यहाँ पार्टी में बुलाई हो तो खाने का पैसा तो उसे लेगी नहीं, जी। तो कितना खाएगा? फ्री है तो कितना खा जाएगा? पूरा भंडार खा पाएगा? नहीं ना खाएगा। तो खाएगा। आधा किलो चावल खाएगा मैक्सिमम होगा। एक आदमी कितना खा जाता होगा चावल एक बार में? 250। 250। तो सोचो, आ तो कीमत शून्य है, फ्री है, फ्री भोज है, कीमत शून्य है। यहाँ पर ये बात ध्यान रख लो, यहाँ पैसा नहीं लग रहा है। तब क्या जी। होगा? उपभोक्ता संतुलन कब होगा? उपभोक्ता को अधिकतम उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता तथा अधिकतम संतुष्टि, अधिकतम संतुष्टि तब प्राप्त होगा जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाए। तभी कुल उपयोगिता कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी अधिकतम होगी। यह दशा फ्री गुड्स के उपभोग में लागू होता है ना? प्राइस क्या रहेगा? शून्य प्राइस रहेगा। इज जीरो। प्राइस इज जीरो। जीरो, फ्री गुड्स है। तो फ्री गुड्स है तो भी कोई आदमी जो है कोका कोला का फैक्ट्री
हाजीपुर में बना हुआ है। तो पटना कॉलेज से बीबीए के स्टूडेंट को ग्रुप को लेकर के गए वहाँ। तो 20-25 स्टूडेंट को कार से हम लोग लेके गए विजिट कराने के लिए कि कैसा कोका कोला फैक्ट्री है, क्या गुण है क्या दोष है, देखने के लिए। उस पर एक सर्वे रिपोर्ट बना था। वहां गया तो बॉटल कैसे साफ हो रहा है, बॉटल कैसे हो रहा, सब दिखाया हम लोग को। कहा कि आप लोग जितना पीना चाहिए कोका कोला फ्री आपको पी। और वो बड़ा सा कार्टून टाइप का था, उसमें ला के 2 कार्टून कार्टून रख दिया। एगो लड़का जो है सो एगो कार्टून अपने पास रखे हुआ था। मुझे काहे रखे हो? तो सर हम सब पी जाएंगे। तो हम वहां से कुछ नहीं बोले, और हम लोग सब आदमी एक एक को कोका कोला का बोतल निकाल के पिए। अब वो पी रहा है 3-4 बोतल पी गया। हम क्या, अब हो गया, अब हम लोगों का सर्वे हो गया, अब लोग घर जा रहे हैं। तो अब तुम बोतल छोड़ो और चलो गाड़ी में बैठो। और तब तक उस बोतल में 5 गो बचा हुआ था। अब छटपट कर रहा था कि कसम कि जान दोगे क्या, फ्री अगर है तो सब पिए ले 1 कार्टून, और एक आदमी 1 बोतल फ्री पी सकता है। अब तुमको दे दिया है तो कितना पियोगे? लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं पियोगे, इसका तुमको हॉस्पिटल में भर्ती होना हो। तो फ्री गुड्स का भी नियम हो गया कि फ्री गुड्स अगर है, अब तुम देखो कि बारात उरात में कहीं भी जाइएगा, भोज उज चल रहा है, तो कहेगा कै बजे शुरू हुआ? तो 7 बजे। तो ठीक है, 8 बजे से हम लोग खा, चाहेगा 1 घंटा में खाली होगा। ये नहीं कि तुरंत खाली हो जाएगा। और 3 बैच 4 बैच गांव में खिलाता है। खाया हटा, साफ हुआ, फिर आया। और गांव में सब लोग मिल के खिलाता है, कोई बांट रहा है, कोई उठा रहा है, कोई दे रहा है। शहर में ना हम लोग को हर कामे में उसको बुलाना पड़ता है, बाहरी का उसको क्या, मसालची की क्या बोलता है, वो अलग से चार्ज उसका लेता है, 10 आदमी 8 आदमी। पैरल बोलते हैं सर। आ, उम, भारत में वैसा बहुत सेंटर खोले हुआ है कि अगर कोई मर गया है तो उसको लाश को ढोने के लिए, रोने के लिए वहां से आदमी आप ले सकते हैं। फोन कर। राजस्थान में नहीं सर, फोन। राजस्थान में सर जो वो रुदाली है। हाँ, रुदाली तो खैर वो एक जी ग्रुप ही है सुनते पूरा। हैं। लेकिन अभी जी नॉर्मल अभी का जो स्टार्टअप है ना, जी स्टार्टअप नहीं खोल रहा है तरह तरह का चीज। जी तो जी ऑफिस खोल दिया कि मरने पर कांटेक्ट कीजिए, कितना आदमी चाहिए, कैसा अर्थी ले जाना है, कौन जात का है, मान कौन रिलीजन का है। क्रिश्चियन होगा तो उसका अलग बक्सा जाएगा, मुस्लिम होगा तो अलग जाएगा, हिंदू का अलग जाएगा। कितना आदमी चाहिए बारात में। बारात कहते हैं शादी का जो जाता है। अब पटना में देखते हो ना कि हाथी घोड़ा, थी ऊंट, सब क्यू में है, सीरीज बल लगा हुआ है जी लंबा। मुझे क्या चीज है? तो कहा कि वही है, मरे हैं। कौन मरे हैं? वही बड़का ठेकेदार है, बहुत पैसा दे के मरा है, एक ही गो बेटा है, पियक्कर है, वही मालिक है, पूरा खर्चा कर रहा है। अब वो भी हिल डोल रहा है कि तुम भी पिए हो, तो हम लोग सब आदमी जितना चलो सब पिए हुए। हम्म, अब जो लास्ट था उसके चारों तरफ है बिजली का वायरिंग किया हुआ था फूक बत्ती जल रहा था। एक जगह गया था, मुलारी सौ लगे गिर जाएगा, दूसरा भी पकड़ा, सब पी के धुस था। तो फ्री गुड्स भी अगर है तो उसका भी मार्शल कहते हैं कि फ्री गुड्स भी है, तो ऐसा नहीं कि पूरा लूट लेगा वो। और सूरज का लाइट है, कितना भी सब अगल बगल में सटा के मकान बनाया है, फिर भी छत पर जाइए तो धूप आपको आ जाएगा, रोक नहीं पाता है। बड़ा बड़ा जो 14-14 तल्ला जो बिल्डिंग बना रहा है, तो एक तरह से वो प्रकृति का बाधक है वो। उस एरिया में जैसे नोएडा इसमें चली जाओगी, एक लाइन से बना हुआ है, तो ना उधर का हवा इधर आएगा, ना इधर का हवा उधर जाएगा। हवा का प्रवाह पर भी असर हो गया। अब जी हम ही अपने मकान में जहाँ आए थे तो गंगा का हवा डायरेक्ट दिखाई देता था, छत पर से गंगा नदी दिखाई देता था। अब जो है सबका 4 तल्ला 5 तल्ला मकान बना, कहीं कुछ नजरे नहीं आता है, सब ढक गया। तो इसको भी कहा जाता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, हम लोग पढ़ाते थे। तो उसमें ये भी एगो इशू था कि आप खा खा सूरज की रोशनी को आने को रोक रहे हैं, एक लिमिट रखिए। तो कहता है कि उपभोक्ता संतुलन अगर फ्री गुड्स का होगा
तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा। एवरेज यूटिलिटी फॉलिंग होगा, उसको कुछ लेना देना नहीं है, मैक्सिमाइजेशन के लिए मार्जिनल यूटिलिटी चाहिए। अब इसी को मान लो इक्वेशन में ये हो गया वस्तु, मतलब हम लोग रोटी लिए है, लेकिन अमेरिका में आइसक्रीम लेता है, समझी। जी। सैमुअल्सन की किताब में आइसक्रीम दिए हुआ है, 1 2 3, 3 2 1, 1 2 3 आइसक्रीम हुआ। जी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, 3 2 1। तो जब कहीं तुमको 1 मिनट में बताना हो तो सैमुअल्सन का उदाहरण दो, कि सैमुअल्सन ने आइसक्रीम का उदाहरण दिया है और कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी 1 2 3 आइसक्रीम खाइए, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, 3 2 1 हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी क्या होगा, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6। एवरेज यूटिलिटी क्या होगा, तो टोटल यूटिलिटी बाई नंबर ऑफ गुड्स। तो पहला में टोटल यूटिलिटी भी 3 है। पहला टर्म अच्छे नेट में क्वेश्चन पूछता था कि कौन सी इकाई वस्तु का खाने पर मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज, तीनों यूटिलिटी बराबर हो जाएगा। कब कब मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाएगा एवरेज यूटिलिटी, बराबर हो जाएगा टोटल यूटिलिटी। तो इसका उत्तर क्या होगा, पहली रोटी। उत्तर क्या होगा, पहली रोटी। पहली रोटी। क्लियर हो गया ये बात ना। जी। मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज, टोटल यूटिलिटी कब बराबर होगा, पहली रोटी में से। पहली रोटी। ये हो गया तुमको फ्री गुड्स केस, फ्री गुड्स केस हुआ। मार्जिनल यूटिलिटी 0, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। क्लियर है बात। जी। अब मान लो कि प्राइस है, अब है प्राइस ऑफ गुड एक्स कितने के बराबर होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ये रूल है। रूल क्या है, प्राइस ऑफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल मार्जिन। यूटिलिटी ऑफ एक्स। अब ये देख लो, ये एक्स है, ये वाई है, और ये है मार्जिनल यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स में मार्जिनल यूटिलिटी जो है, और आप कितना वस्तु ले रहे हैं, ओ एम, वस्तु की मात्रा कितना ले रहे हैं, ओ एम।
यही हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। तो नियम क्या हो गया? इसमें नियम कहते हैं कि उपभोक्ता संतुलन कहाँ होगा? उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन नियम क्या होगा? नियम उपभोक्ता संतुलन का क्या होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यही हो जाएगा प्राइस ऑफ एक्स। अब यहां है आपको प्राइस ऑफ एक्स, आई है मार्जिनल यूटिलिटी एक्स, इसको मिला दीजिए तो यही प्राइस हो गया। ओएम एक्स वस्तु, ओएम एक्स वस्तु की कीमत ओपीएक्स, ओपीएक्स होगी। मार्शल के अनुसार। तुमको नरकटियागंज में जारा आ गया है पूरा क्या? जी सर। सॉलू लोड़े हुए इसलिए कह रहे हैं। जी सर, यहाँ ठंडा हो गया है। हाँ, बहुत लोग ठंडा गिर रहा है लेकिन कर अब हम सह रहे हैं, मार देगा झटका, वो सब सहते रह जाइए। अब ये टर्निंग पॉइंट है ना, जी सर। गर्मी से जारा की ओर हम लोग जा रहे हैं। ओएम एक्स वस्तु की कीमत ओपीएक्स होगी मार्शल के अनुसार। उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता संतुलन ओएम, ओएम एक्स वस्तु की मात्रा ओपीएक्स मूल्य पर क्रय करने पर प्राप्त होगी, प्राप्त होती है। क्लियर है? जी सर। एक्स वस्तु की कीमत है, यह एक्स वस्तु की मात्रा है। सीधा मार्जिनल यूटिलिटी की रेखा खींच दो और थोड़ा सा ठीक सेंटर में लोगी तो सुंदर चित्र देखने में लगेगा। अब ये वो यही जीरो के बगले में खींच दिया तो क्या वो देखने में लगेगा? कोई नमक चटना है? तो इसलिए सेंटर में खींचोगी तो स्क्वायर बनेगा, देखने में चित्र अच्छा लगेगा। और यही हो गया उपभोक्ता संतुलन। कब? जबकि प्राइस हो। क्लियर है बात? ये समझ गए चित्र को? जी सर। अब जो है, अब बोला जाएगा सम, सम सीमांत सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत उपयोगिता नियम का क्या होगा? अब देखो यहाँ पर जो है दो वस्तु ले लिए। ये है मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, और ये ले लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई।
दो वस्तु हो गया ना। जी। मान लो इसको लेते हैं गेहूं और इसको लेते हैं चावल। दोनों खरीदना है जी। और जितना भी आमदनी है 100% आमदनी इस दो वस्तु पर खर्च कर देना है। ये नियम है। 100% आय को दो वस्तुओं पर व्यय करने की मान्यता है। बचाना नहीं है। जो भी रुपया तुम्हारे पास है इससे दोनों पर इससे दोनों पर खर्च करना है। जितना खर्च कम बेसी खर्च जो करना है कीजिए। बंगाली होगा तो ज्यादा किस पर खर्च करेगा? चावल पे। आ पंजाबी होगा तो किस पर ज्यादा खर्च करेगा? गेहूं पे। हम लोग बिहारी होंगे तो आधा आधा दोनों पे। एकदम सही कही। तो अब जो चुनना है चुनिए। लेकिन नियम क्या हो गया? नियम हो गया कि आपको एक स्ट्रेट लाइन होगा। इस लाइन का नाम होगा सम सीमांत रेखा। सर इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन रहता है हर एग्जाम में। अरे धीरे धीरे हम लोग सब चीज जान जाएंगे ना। जी। एक बार कंसेप्ट तुम्हारा हो जाएगा तो पकड़ना आसान हो जाएगा ना। आधा अधूरा तो पढ़ाते नहीं है, हम तो 100% पढ़ाते हैं। तो इसलिए कहीं कुछ छोड़ते नहीं है। और इसे भी 1972 से पढ़ा रहे, 73 से, 1973 से पढ़ा रहे हैं, 2024। 24। हर बार कुछ न कुछ नया इम्प्रूवमेंट तरीका में समझाने में होता रहता है। सर तो फिर हर साल हो व्यक्ति गए। के साथ जो समझाते हैं अलग अलग समझाते हैं। अब जी। तुम्हारा माइंड हम पढ़े हुए हैं तो उस हिसाब से जान रहे हैं। दूसरे का माइंड अब थोड़ा पढ़ेंगे तो उसके अनुसार बोलेंगे और धीरे धीरे सबको समझ में आने लगेगा। तो सम सीमांत उपयोगिता रेखा तो सीधा हो गया। पर्स में पैसा आपका फिक्स्ड है। 100% आय को दोनों वस्तुओं पर व्यय करने की मान्यता है और आय स्थिर है। आय फिक्स्ड है ना। जी। बीपीएससी से लेक्चरर में compete किए तो हम पूरे बिहार में टॉप किए। तो लोग को बहुत आश्चर्य हो गया कि हम कोई बहुत बड़का किसी आदमी के आदमी हैं। लेकिन हम लोग तो सामान्य मिडिल क्लास फैमिली के थे। हम मुजफ्फरपुर में पढ़ते थे, एलएस कॉलेज में। ये पटना यूनिवर्सिटी था। देखा तो मुंह नहीं देखे तो उस जमाने में गंगा नदी पार करना काफी कठिन था। एक दिन लग जाता था मुजफ्फरपुर से सोनपुर, सोनपुर से पहलेजा, पहलेजा से जहाज पकड़ के महेंद्रू, तब पटना उतरता था। पूरा दिन भर का खेल था। अच्छा। और अभी हमारे घर से मुजफ्फरपुर 1.5 घंटा में कार से तुम जा सकती हो। सर और कौन तुम जगह पे घर है? है जगह कौन है? मुजफ्फरपुर। अच्छा मैंने प्रॉपर मुजफ्फरपुर ही। हाँ, जुब्बा सहनी पार्क है वो वहाँ। अच्छा। नाम सुनी हो? हाँ सर जानते हैं। मुजफ्फरपुर के लिए वही जुब्बा सहनी पार्क जो है। जुब्बा सहनी था क्रांतिकारी, जी। जो अंग्रेज को मारा था, तो उसी के नाम पर बना हुआ है। तो उसी के बगल में है कॉलोनी है, शेरपुर कॉलोनी, वही मकान है। मतलब हमारा बनाया हुआ मकान है। बाप दादा का जो मकान है वो सब दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, दूसरे दूसरे को दे दिया। हम सर नहीं आप लिए। हम अपने खानदान वाला जमीन मकान नहीं लिए। हम कहे कि हमको अपना ही है पटना में। लेकिन बाद में चल के हमको आया कि मुजफ्फरपुर में पढ़े लिखे रहे तो एक प्लॉट लिए हुए थे, वहां बनाए उसको। तो आय फिक्स्ड है और 100% आय का
को आपको 2 वस्तु में खर्च करना है। अब जो समझदार होगा वो चावल गेहूं हिसाब से लेगा, जो समझदार नहीं होगा तो मिर्चा ले लेगा 10 केजी या गेहूं लेगा 5 केजी। तो वो घर पहुंचेगा तो उसका क्या हाल होगा कि 2 चीज लाना है तो मिर्चा 5 केजी कौन खा लाने के लिए। तो ये भी चीज है कि कौन चीज कितना लेना है, बड़ी इलायची कितना लेना है, छोटी इलायची कितना लेना है। तो शुरू में हम भी जाते थे दुकान में लाने के लिए वाइफ के साथ, तो देखते थे, तो याद रहता था उनको, बोले जा रही लिखाई दे रही, वो लिस्ट का नहीं बना का। इकोनॉमिक्स वाला आदमी लिस्टे में ज्यादा विश्वास करता है। सब याद है। तो बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, क्या क्या सब। तो आपका सबका क्वांटिटी अलग अलग है। अगर आप हड़बड़ा करके बहुत ज्यादा वो नहीं, आपको अपने चॉइस से चुनना है। अब देखो ऐसा कटिंग कहाँ हो रहा है, यहाँ हुआ, इसका यहाँ हुआ, तो जो कटिंग है ना वहीं से लम गिरेगा। गेहूं खरीदेगा OM, और यहां से लम गिरा, ई खरीदेगा ON। नेचुरली है, ये आदमी निश्चित रूप से बिहार का रहने वाला होगा। दिन में चावल खाएगा, रात में रोटी खाएगा। लेकिन अगर पंजाबी रहता तो ये लकीर डाउन करना पड़ता, ज्यादा पैसा गेहूं पर खर्च करना। हम लोग यहाँ लिए दोनों। ये प्राइस हो गया एक्स का, ये प्राइस हो गया वाई का। और मार्जिनल यूटिलिटी जो है, देखिए, हाँ, कहाँ पर, हाँ, हाँ, उसमें घुसी है। अब पहला पोल, हाँ, हाँ, टर्न होती, टर्न में घुसिए। दूसरा मकान, नीला रंग का गेट है बड़ा सा, गली में घुसिए ना। हाँ, मंदिर है। बहुत आगे चले गए, कहाँ पर है? हाँ, हाँ, हाँ।
तो ओ एम एक्स गुड्स खरीदेगा। ओ एम एक्स गुड्स है, जी वाई है चावल, वाई गुड्स, अब प्लस ओ एन वाई गुड्स खरीदेगा, है ना। और सम सीमांत हो रहा है, देख लो, सम सीमांत, सम सीमांत उपयोगिता ई एम इज इक्वल टू एफ एन, ई एम और एफ एफ एन, देख रही हो हाइट दोनों का बराबर है ना। जी तो इसी को कहा गया सम सीमांत उपयोगिता। सम सीमांत उपयोगिता हो गया, ई एम बराबर हो गया एफ एम। तो उपभोक्ता ओ एम एक्स वस्तु खरीदेगा और ओ वाई वाई वस्तु खरीदेगा, और इससे उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इसी को उपभोक्ता संतुलन की प्राप्ति कहते हैं। इसी को उपभोक्ता समझ कहते हैं। इसी को कहा क्या गया, सम सीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है। जी अब इक्वेशन में कहेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई प्राइस ऑफ वाई। यही इक्वल हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट, मनी स्पेंट ऑन गुड्स। इस प्रकार से खर्च करने पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाएगी। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है, चावल पर खर्च किए वो भी उचित है, गेहूं पर खर्च किए वो भी उचित है। 50 को वस्तु होगा तो वैसे के लेंगे, माने 3 वस्तु अगर लेते हैं उदाहरण में, तो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई प्राइस ऑफ वाई। तीसरा भी दे देंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड बाई प्राइस ऑफ जेड इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट। व्यय की गई मुद्रा, व्यय की गई कुल मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। व्यय की गई कुल मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हर वस्तु पर बराबर होगी।
बराबर तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि रुपया तुम किरासन तेल पर 3 लीटर में खर्च की, कड़ू तेल पर 1 लीटर में खर्च की, चीनी पर 2 केजी में खर्च की, चाय पर 10-25 ग्राम ली, इस तरह से अलग अलग सब चीज ली, लेकिन सब इक्वल हो जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इलायची पर जो होगा वही इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी मनी नमक पर, वही इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी कैसन तेल पर। मतलब कि मात्रा से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। कोयला होगा तो ज्यादा होगा, गेहूं होगा तो उससे कम होगा, चीनी होगा तो उससे कम होगा, इलायची होगा तो उससे कम होगा, लेकिन सारे वस्तु के लिए जीवन में जरूरी है। और उसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट ऑन दैट गुड्स। पहले हम लोग बात करते थे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स, लेकिन अब मार्शल कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी गुड्स से नहीं मतलब है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट ऑन गुड्स। खाली एमयू लोगी, ये जान लो कि अगर तुम खाली एमयू बोलती हो, एमयू बोलती हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्स मार्जिनल यूटिलिटी वस्तु, एक्स वस्तु की क्या बोलोगे इसको? सीमांत उपयोगिता। एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता। अलग अलग हम पूछ रहे हैं। उपयोगिता। अगर हम लोग बोलते हैं पी एक्स तो ये क्या हो गया? जी। एक्स वस्तु की कीमत, ये क्या हो गया? एक्स वस्तु की कीमत। कीमत। लेकिन मार्शल कहते हैं कि हम जो ले रहे हैं वो देखिए, हम ले रहे हैं एमयू एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स। ये हो गया आपको एक्स वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा, व्यय की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। व्यय की मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। क्लियर है? जी। बहुत लोग ऊपर वाले को समझता है कि मार्जिनल ऑफ मनी, मार्जिनल ऑफ मनी नहीं है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कंप्लीट है। एम यू एक्स बाई पी एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्स पर जो हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वाई पर हुआ। केवल मार्जिनल यूटिलिटी नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है। वो क्या है? वो मार्जिनल यूटिलिटी मनी। दोनों दोनों को अगर हम लेते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी, हम एक बात करो आ रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी उसको बोलेंगे कब? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वस्तु बटा मूल्य, मार्जिनलिटी ऑफ वस्तु बटा मार्जिनल बटा वस्तु का मूल्य, वो दोनों जी। को भाग देंगे तो जो भागफल आएगा उसका नाम क्या हो जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट ऑन एक्स गुड्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट ऑफ वाई गुड्स, है ना? तो इसलिए अब जब बात समझ गई तब यहां देखो लोग क्या लिख रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट ऑन गुड एक्स बराबर क्या हो जाना चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई पी एक्स। मनी स्पेंट ऑन गुड वाई। इसी को सम सीमांत उपयोगिता नियम कहा जाता है।
अब इक्वेशन में करोगी तो क्या हो जाएगा, u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, और du बराबर 0, और du किसके बराबर होता है, तो du होता है डेल u बाई डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल u बाई डेल y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। और डी स्क्वायर u होना चाहिए लेस देन 0, ये होना चाहिए इक्वल टू 0, ये होना चाहिए लेस देन 0। तो लेस देन 0 होगा, इसका मतलब अधिकतम उपयोगिता, अधिकतम अधिकतम उपयोगिता की प्राप्ति, ये हो गया आवश्यक शर्त। नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, ये वाले को कहा जाता है सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट सफिशिएंट कंडीशन। और इसको कहेंगे यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ गुड x एंड गुड y। और du जो है, du का फुल फॉर्म इतना बड़ा होगा, du बराबर डेल यू डेल एक्स डी वाई, है ना। और ये प्रथम शर्त है, du बराबर 0 होना क्या है, प्रथम शर्त। और डी स्क्वायर यू लेते जो है क्या है, द्वितीय शर्त। अब हिग्स वाला कल बताएंगे, जी ठीक है। ठीक से सब रिकॉल हो रहा है ना। जी हो रहा है। हाँ, हम चेंज कर दिए हैं, वो नेट वाले अप्रोच को लेकर चल रहे हैं। नेट वाले में है कि सब चीज थोड़ा थोड़ा सबका जानना होगा तुमको। जी ठीक है, प्रणाम सर। खुश रहो। खुश रहो।